बहुत समय पहले की बात है। हुआ ये कि मोहल्ले में चोरियों की भरमार हो रही थी। कोई रात ऐसी न जाती जब किसी का भांडा बर्तन गायब न होता, कपड़े चोरी हो जाते। जब पुलिस इस मामले में बिल्कुल असमर्थ रही तो मोहल्ले की निगरानी में पहरेदारों की एक पार्टी बनाई गई, जिसमें मोहल्ले के जवानों और स्वस्थ बूढ़ों को रखा गया। इनका काम रात भर मोहल्ले में पहरा देना था। जाड़े के दिन थे। चाचा धूप में खाट बिछाए लेटे ऊँध रहे थे कि इनको खबर ये मिली कि बूढ़ा और कमजोर समझकर उन्हें पहरेदारों में नहीं रखा जाएगा। नाक कट गई और क्या हुआ? चाचा वैसे ही औंधे पड़े हुए बोले, आना तो इधर अपनी नाक देख लूं। चाची उनकी तरफ बढ़ती हुई बोली, ये मोटी नाक लेटे लेटे कैसे कट गई? चाकू से खेल रहे थे क्या? और चाची ने नीचे से हाथ डालकर ज्यों ही नाक टटोली ये हड़बड़ा कर उठ बैठे। यहाँ क्या देखती हो? चाचा ने गम भरे लहजे में कहा, देखना है तो जाकर रजिस्टर में देखो, जहाँ मेरे पूरे कुबे की नाक कटी पड़ी है। क्या इससे भी ज्यादा कोई बात हो सकती है? चाचा पढ़े लिखे तो जरा नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी भाषा से उन्हें बड़ी मोहब्बत थी। इसके कुछ शब्द उन्होंने सुनकर रट लिए थे। आवश्यकता पड़ने पर ये उन्हें प्रयोग करने में बड़ा गर्व अनुभव करते थे। इनका कहना था, बात कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, मगर अंग्रेजी के बिना बात में कड़ाई नहीं आती। कैसे नाक कट गई? चाची ने सवाल किया ही था कि ये गुस्से में फटी चप्पल घसीटते मुखिया के दरवाजे पर जा पधारे। तुलसीराम जी, जो मोहल्ले के हेड और तिजोरी वाले थे। इससे भी ज्यादा कोई बात हो सकती है। चाचा हेड और तिजोरी वाले थे। चाचा से बड़े तपाक से मिले और कष्ट उठाने का कारण पूछा। चाचा तो गर्म थे ही, बड़ी गर्मी से बोले, देखो तुलसीराम जी हेड, ये बड़ी बैड बात है। क्या समझकर हमें औरत समझ लिया था? क्यों, आखिर क्या बात हुई जी? तुलसीराम बड़ी नरमी से बोले, ये आपको कैसे शक हो गया कि हम आपको औरत समझते हैं? आपने एक लिस्ट बनाई है मैन लोगों की, पहरा देने के लिए। चाचा बोले, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? क्या हम कोई बेगर हैं? हमारे घर पैसा नहीं है या हमारे घर चोरी नहीं हो सकती? अजी क्यों नहीं हो सकती? तुलसीराम जी बोले, अजी हम पहरा देंगे, हम किसी का एहसान क्यों लें? क्या हम किसी से कम हैं? नहीं जी, कम तो नहीं है। तुलसीराम जी बोले, लेकिन बूढ़े हो गए हैं, हमने बूढ़ों का नाम नहीं लिखा। देखो जी तुलसीराम हेड जी, आप बैड बातें न कीजिए। चाचा का पारा और भी चढ़ गया। बूढ़े होंगे आप, हम तो ओल्ड मैन हैं। हम तो पहरा देंगे, आज ही से देंगे, और डंके की चोट पर देंगे। चाचा वहां से इस तरह अकड़ते हुए कि शरीर का कोई हिस्सा अपने स्थान पर नहीं रह गया था। घर में घुसते ही छाती फुलाकर बोले, कानका कौंकर करके आ रहा हूँ। कंकड़ खाकर आ रहे हो? घर में रोटी नहीं थी क्या? या किसी ने जबरदस्ती मुंह में कंकड़ भर दिया? चाची ने पछा, नहीं भाई, जीत कर आ रहा हूँ, मेरी ड्यूटी शाम से लगेगी। चाची ने चश्मा लगाकर उन्हें सर से पांव तक देखा और पछा, घर की खाट अच्छी नहीं लगती क्या? मुझे बूढ़े हो गए हो, नौजवानों की नकल करने चले हो। किसी चोर उचक्के ने एक लट जमाई तो जिंदगी भर लंगड़ाते फिरोगे। चाचा ने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, हम तो चले रात की तैयारी करने। चाचा ने बाहर से निकलते ही एक एक गली के एक एक कूचे का चक्कर लगाने लगे। वो ये देख रहे थे कि चोर किस गली से घर में जल्दी घुस सकते हैं। अभी शाम के 4 बजे थे कि चाचा घर में घुसे और जल्दी में जो मिला खाने लगे। फिर कुर्ता पहना, फिर एक बार मुआयना करने निकल पड़े और फिर 8:30 बजे घर में घुसे और 8:45 बजे निकल पड़े। 11 बजते ही चाचा को भूख लगी। जब उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं मिला। बिना कुछ खाए चाचा वापस ड्यूटी पर आ गए। रात ज्यों ज्यों बीतती गई पहरेदारों की आंखों में नींद सताने लगी, लेकिन चाचा की आंखों में नींद का निशान भी नहीं था। नींद आती भी तो कैसे, पेट की आग चैन ही नहीं लेने देती थी। एक हाथ से पेट थामे और दूसरे हाथ से फटा बांस खटखटाते वो उस गली में पहुंचे जहां उनके ध्यान में चोरों का सबसे बड़ा खतरा था। ज्यों ज्यों चाचा आधी गली पहुंचते गए कि उन्हें दूर से जूतों की आवाज आती सुनाई दी, जैसे कोई गली में घुस रहा हो।
आवाज एक नहीं कई जूतों की थी। इतना सुनते ही चाचा कांपने लगे और डर भरी नजरों से उस ओर देखा और कांपती हुई आवाज में जय महाबली कहा और वहीं दौड़ो दौड़ो चोर चोर पांव रखकर भागने लगे। रुक जा, नहीं तो गोली मार देंगे। एक आवाज पीछे से आए और चाचा दोनों आंखें बंद करके जमीन पर बैठ गए। चलो एक तो हाथ आया। एक आवाज कान में आई, चलो पिटाई करो, दूसरों का भी नाम बता देगा। चाचा ने सोचा शायद ये पूरे पहरेदारों का नाम जानना चाहते हैं और वो जल्दी जल्दी सबका नाम याद करने लगे, लेकिन एक भी नाम याद न आया। दो आदमियों ने चाचा के दोनों हाथ पकड़कर उन्हें झटके से उठाकर खड़ा कर दिया और चाचा ने आंखें खोली तो देखा कि ये चोर नहीं पुलिस वाले हैं जो कि राउंड पर थे। कि साहब, चाचा ने मुंह खोला, मैं चोर नहीं, पापा पहरेदार हूँ। तुमसे बड़ा कोई पहलवान नहीं था इस मोहल्ले में, कांस्टेबल ने सवाल किया। तुम चोरों को क्या पकड़ोगे, चोर ही तुमको उठा ले जाएंगे। इसका जवाब चाचा देना तो चाहते थे लेकिन गला इतना सूख चुका था कि एक भी शब्द जबान ने न निकला। पुलिस वाले हंसते हुए चले गए, लेकिन चाचा ने चला न जा रहा था। किसी तरह गली पार करके पार्क में पहुंचे और वहीं घास पर लंबे लेट गए। घास पर लेटते ही चाचा की आंख बंद तो हो गई, लेकिन सोते में वह बार बार चौंककर बहुत ही डरावनी आवाज में चिल्लाने लगते, दौड़ो दौड़ो चोर चोर। रामलीला का जमाना था। पूरा मोहल्ला रामलीला देखने चला जाता था। केवल पहरेदार पूरी तरह चौकन्ने रहकर ड्यूटी देते रहते थे। ये भरत मिलाप और रावण के जलाए जाने के एक रात पहले की बात है। चाचा की बारी थी। वो खूब खा पीकर ड्यूटी पर आए थे। पहरा देने के साथ साथ चाचा लंबी लंबी उबासियां भी लिए जा रहे थे। इस रात चाचा चोरों से ज्यादा गलियों में घूरने पर चौकन्ने हो रहे थे। खड़ खड़ बांस बजाते हुए सिर्फ गलियों के अंदर सड़क पर ही से झांक देते थे और देखते ही जल्दी से खिसक जाते थे। चांद की 12 तरह तारीख थी। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। चाचा ज्यों ही रामलीला ग्राउंड के निकट पहुंचे तो उन्हें मैदान में कोई सफेद सी चीज नजर आई जो पूरी तरह खड़ी हुई उनकी नजरों में मोहल्ले की तरफ ताक रही थी। चोर है बिल्कुल अकेला, मौके की ताक में मोहल्ले की तरफ ताक रहा है। भगवान, अगर पकड़ लिया तो नाम हो जाए, लेकिन अगर दे मारे तो क्या होगा। नाटक तो पास ही हो रहा है, शोर सुनते ही पूरा मोहल्ला टूट पड़ेगा। ए भगवान, ए काली माई, हे रावण महाराज, मदद करना। यही सोचते और दिल ही दिल में हनुमान चालीसा पढ़ते चाचा दबे पांव चोर की तरफ चल पड़े। चाचा को यूं भी कम दिखाई देता था। मोटे शीशे का चश्मा लगाते थे। दिन में बड़ी चीज छोटी नजर आती थी, फिर ये तो रात का समय था। चोर बिल्कुल निश्चित खड़ा था। वह धीरे धीरे चलकर उसके करीब पहुंचे। करीब पहुंचते ही जय बजरंग बली का नारा मारा और अपना पूरा बोझ चोर पर डाल दिया। चोर बिना कुछ मुंह के बल औंधा जमीन पर गिर गया और चाचा उस पर चढ़कर पूरी ताकत से चिल्लाने, चोर पकड़ा, चोर पकड़ा, दौड़ो दौड़ो। ज्यों ही चाचा की डर भरी आवाज तमाशाइयों की कान में पड़ी, सब नाटक वाटक छोड़ मैदान की तरफ दौड़ पड़े। देखा तो चाचा रावण के पुतले पर सवार उसकी एक एक कमाची तोड़ डाले थे। अरे चाचा, ए चाचा, ये चोर नहीं रावण का पुतला है। पूरी मेहनत का सत्यानाश मार दिया। बड़ी देर के बाद चाचा को होश आया तो उचक कर खड़े हो गए और एक एक की तरफ भौचक्के से देखने लगे। जिस आदमी ने हफ्तों मेहनत करके रावण का ये पुतला बनाया था वही रावण का पाठ भी कर रहा था। मारे गुस्से से वह अपना गदा हिलाता हुआ चाचा की तरफ झपटा। ए निरीह वृद्ध बूढ़े बालक, वह नाटकीय स्वर में बोला, ये तूने क्या किया। और फिर उसने ज्यों ही कागज के बने गदा को घुमाकर चाचा की खोपड़ी पर रसीद करना चाहा, उसके दोनों पांव पकड़ लिए और उसके मुंह की तरफ सर उठाकर बोले, महात्मा नरेश, क्षमा कीजिए, ये आपका बालक कोई बैड हरकत नहीं कर रहा था, केवल प्रैक्टिस कर रहा था ताकि इसी तरह एक दिन असली चोर को पकड़ सके। बल दीजिए महाराज, अपना बल दीजिए। और चाचा उसके पैरों में गिर गए।